नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कल की तैयारी करेंगे कि कल हमारे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के होंगे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं पहले दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी को एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो आप दिख रहा है ना, इससे ऊपर निकलने के बाद और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और अच्छा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये अब लेवल निकालेगा ना, अब मार्केट ये निकालेगा तो ऊपर की तरफ के टारगेट मिलेंगे हमें, जिससे लेकर आएंगे यहाँ तक। जो लेवल निकल के आएंगे ऊपर की तरफ को, ये होंगे हमारे 47,516 तक के लेवल होंगे दोस्तों निकल के, अगर ऊपर की तरफ को निकालती है मार्केट। ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी का सपोर्ट ये निकल कर आ रहा है और रेजिस्टेंस ये निकल कर आ रहा है, और यहाँ अच्छा कंसोलिडेट भी कर रहा है। कंसोलिडेट बहुत अच्छा है, इसके ऊपर को निकल जाए तो बहुत अच्छा टारगेट होगा, क्योंकि पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट हमारा इसका हैमर का एसएल निकल का आएगा दोस्तों। ठीक है, अपने लेवल भी देख लेते हैं, लेवल क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत लेवल भी हमारे निकल के आ चुके हैं। ये हमें प्रोजेक्शन के तहत तो मैं बता दिया कि प्रोजेक्शन में क्या बन रहा है। तो लेवल चेक कर लेते हैं दोस्तों कि लेवल क्या चल रहे हैं हमारे। लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में अगर ये कंसोलिडेट करता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेट अच्छी जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो चैनल के आसपास हो रहा है, ये चैनल पे हो रहा है, और चैनल का सपोर्ट लेने के बाद जब भी निकालेगा तो पहला टारगेट हमारा ये निकल का आएगा और दूसरा टारगेट हमारा ये निकल का आएगा। बड़े टाइम फ्रेम पर जो लेवल निकल का आ रहा है 48,642 का लेवल निकल का आ रहा है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जो ज्यादा निकल रहा है, लास्ट टारगेट जो निकल का आ रहा है। ठीक है, ये ऑल टाइम की तरफ से है। मगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत काम करेंगे तो ये रेजिस्टेंस होगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा ये निकल का आएगा दोस्तों। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, कि क्या ट्रेड लेने की साइकोलॉजी होगी, क्या रेजिस्टेंस होंगे हमारे। अब देख लो दोस्तों, आज मार्केट ने कंसोलिडेट करा। आज देखो कहाँ हमने कहा रेंज जो बनी हुई है, इसी रेंज के बीच में काम करेंगे, इसमें प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग खुलने के बाद ऊपर की तरफ को निकला। कहाँ तक निकलना था? यहाँ तक पहला टारगेट होना था। एक छोटी सी स्कैल्पिंग बनती थी, उसके बाद में यहीं वापस आ गई यहाँ तक का रेजिस्टेंस लेने के बाद। पूरे दिन टाइम बिताते रहे। यहाँ के बाद अगर एकदम से लास्ट टाइम पे एकदम से निकलेगा तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर। लास्ट टाइम पे कोई ट्रेड नहीं बनती है ना, लेनी भी चाहिए लास्ट के 15-20 मिनट में, भाई नहीं लेनी चाहिए। अब कल मार्केट क्या करे? कल इसी बीच में ओपन हो, इसी बीच में ओपन रहेगा तो हम प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे फॉलो किया है प्राइजेक्शन, इस हिसाब से प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो सब रेजिस्टेंस है ये वाला निकल कर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों कि 47,000 का जो रेजिस्टेंस है, ये साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है ये 46,500 का निकल कर है, 550 का निकल कर आ रहा है। अब देख रहे हो आप, एक मोटी सी चीज देखने वाली बात है कि 450 पॉइंटों के बीच में मार्केट घूम रही है। 450 पॉइंटों में बैंक निफ्टी काम कर रही है। अब इसी बीच में हम अपना काम करेंगे, प्राइजेक्शन फॉलो करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आएगा तो सपोर्ट को देखेंगे, नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो यहाँ आएगा तो रेजिस्टेंस को देखेंगे, नीचे की तरफ को निकलेगा तो, और यहाँ देखेंगे बाय करने का कोई सिनेरियो बनेगा तो। ठीक है दोस्तों, चलो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी के अकॉर्डिंग निफ्टी के अकॉर्डिंग अब हमें देखने वाली बात है कि ये जो रेजिस्टेंस है, अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल हमारी इसी के रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ है। ठीक है, अब ये चीज देखो, वापिस आया गया, फिर इसी को आसपास गया, ये क्या बन गया? वी शेप बन गया। एक वी शेप देख रहा होगा आपको, ये वी शेप बन गया इसी के आसपास। अब इसका लेवल निकाल दे एक बार। अगर इसका लेवल निकालता है तो टारगेट अपने यहां तक मिल जाएंगे हमें निफ्टी में दोस्तों। जो निफ्टी में ऊपर की तरफ को लेवल निकल के आएंगे, 22,432 का लेवल होगा ऊपर की तरफ को, जो यहां तक काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये टाइम फ्रेम निकलेगा। मूव कहां मिलेगा? मूव भी हमें कहां मिलेगा? मूव मिलेगा हमें 22,200 के ऊपर। ठीक है, 22,200 के ऊपर निकले तो हम काम करेंगे कॉल साइड, इसके ऊपर निकलेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं अपने। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है हमारे इसी के अकॉर्डिंग कि हमारे लेवल निकल के आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो लेवल, अब मार्केट क्या कर रही थी, हम इसको लेकर चल रहे थे, इसी के ऊपर स्कैल्पिंग कर रहे थे। अब हमने लेवल ये मान ली है। अब इसके ऊपर निकले तो पहला टारगेट ये होगा हमारा। ठीक है, ऊपर की तरफ को निकल कर आएगा तो ये होगा हमारा टारगेट। ठीक है, अब ऊपर की तरफ को निकल कर आएगा तो अब हमें निकलने दो
20,000 का लेवल निकलने दो, 20,200 का लेवल निकलने दो, 20,272 का लेवल पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 420 430 का पकड़ के चलेंगे दोस्तों हम। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। मगर निफ्टी में एक चीज दिखा दूं मैं आपको, ये जो सपोर्ट पर बना था ना, ये अच्छा काम किया है और कंसोलिडेट भी अच्छा हो रहा है। इसके ऊपर अब निकल जाए, बस निकल जाए तो अच्छा टारगेट होंगे जो ऊपर की तरफ को होंगे, ये निकल के आएंगे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट हमारे ये निकल के आएंगे दोस्तों। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है मार्केट में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी बहुत अच्छा है। निफ्टी आज ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहां से निकलता है, टाइम बिताता है, इसके बाद जब निकलता है तो यहाँ एक ट्रेड ली जाती है निफ्टी में। क्यों? निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में तो आज एक्सपायरी थी तो उसमें आज काम होना नहीं था इतना अच्छे से, मगर निफ्टी में प्रीमियम नहीं गिरने वाले थे तो निफ्टी का हिसाब अपने देखा जा सकता था। निफ्टी को भी हमने, तो निफ्टी को यहाँ से ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद ये टारगेट मिले। ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेट करता रहा मार्केट पूरे दिन। क्या चलता रहा, क्यों चलता रहा? इसके आसपास में आपको कह के चल रहा था मार्केट इसके आसपास जाएगी, और इसके आसपास जाने के बाद देखो कितना अच्छा कंसोलिडेट चलता रहा। उसके बाद ऊपर को भी निकला, रिटेस्ट किया, मगर ऊपर निकल नहीं पाया। अब निकलने के बाद यहाँ कोई ट्रेड तो इतनी अच्छे से बंद लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? क्यों? रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत प्राइजेक्शन जो बन रहा था ना, ये देखोगे आप प्राइजेक्शन। अब मैं आपको प्राइजेक्शन बताऊं कि कैसे देखना था। स्कैल्पिंग भी करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ बना, फ्लैग पैटर्न बना, इसके बाद निकला, ये बना, उसके बाद यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ये जो बन के आ रहा था ये। ठीक है, इस बीच में कोई काम नहीं। अब प्राइजेक्शन में बता रहा हूं क्या बन रहा। ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये नीचे को निकला, रिट्रेस्ट किया, रिट्रेस करने के बाद देखो कैंडल यहाँ देखो, ये सपोर्ट ना होता, ये मेरे लिए ये सपोर्ट ना होता तो मैं यहां से ट्रेड ले सकता था। क्यों ले सकता था? कि मेरे लिए ये सपोर्ट नहीं है। अब रिट्रेस तो लिया इसने, अब लोग बागों तो यहाँ लेकिन मुझे सेफली चाहिए था। सेफ क्या चाहिए था? सेफ यहां से मिलेगा मैं जब इनके एसएल कटेंगे। इनके एसएल क्यों कटेंगे? अब इनके एसएल कटेंगे तो एक सेफ साइड मुझे ट्रेड मिलने वाली थी। अब ट्रेड मिली, रिट्रेस लिया, इसके बाद अब कंफर्म हो गया, रिट्रेस लिया, अब यहाँ पे आ गया वापस। अब यहाँ पे जो प्रीमियम बढ़ने वाले थे वो फास्ट बढ़ने वाले थे। इसके बाद जो प्रीमियम बढ़ा, ये था हमारी ट्रेड लेने का। अब ट्रेड कहां बन रही थी ये भी तो देखना है। अब ट्रेड हमें बन रही थी सिर्फ ये, तो यहां आने के बाद अपनी पोजीशन एग्जिट हो गई। एक स्कैल्पिंग ये करिए निफ्टी में, और आज दोस्तों एक निफ्टी में स्कैल्पिंग ये करिए, बाकी कोई ट्रेड नहीं करिए, बाकी अपने शांति से बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, अब कल निफ्टी हमें कहां मिल जाए? ठीक है, निफ्टी को कल 28 तारीख है और परसों को मार्केट क्लोज रहेगी, गुड फ्राइडे है शायद, अभी दिखा देते हैं। तो कल मार्केट हमें इसी बीच में ओपन मिल जाए। इसी बीच में ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ को निकलता है तो पहला टारगेट मेरा ये होगा, फास्ट आएगा टारगेट। अगर इसके ऊपर ही यहाँ ओपन गैप अप ओपन मिल जाए, उसके ऊपर निकले, तो हमने प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे दोस्तों कि ऊपर की तरफ के लिए मैं आपको बता के चल ही रहा हूं कि ऊपर की तरफ के लिए प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे। इसका लेवल कटेगा तो ऊपर की तरफ को अपना लेवल है 22,272 का दोस्तों, तो इसी बीच में प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ को जाने के लिए तो इसके एसएल कटे और इसके एसएल कटे, यहां से इसके एसएल कटे, कटने के बाद ये टारगेट होगा जिसे लेकर आएगा यहाँ आसपास। ठीक है दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखेंगे दोस्तों हम। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। और हाँ, अगर आपको प्राइजेक्शन की या कैंडल स्टिक के तहत कोई वीडियो अपने आपको चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। और मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर मार्केट के ऊपर मैं 4 से 5 वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मार्केट में मैंने कुछ बेसिक वीडियो बनाकर डाली हुई है, उसे जाकर देख सकते हैं, उसे आपके डाउट अच्छे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसे लगे वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।